जैसे आपको लिखा है 2:4, उसका वैल्यू 16 होता है, ये आप लोगों को मालूम है, लेकिन इसको मेरे को लॉग में लिखना है। कहने का मतलब इसको लॉग में लिखना है, मैं लिखूंगा लॉग दोनों नंबर 16 है, ये आपका बेस है, बेस आपका क्या है 2, और पावर कितना है, पावर इज इक्वल टू 4, और नंबर है 16। तो जब भी आप लॉग निकालते हैं तो आप लिखते हैं लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, यहां नीचे बेस इक्वल टू यहां पावर 4। जैसे यहां आप 16 का लॉग निकाल रहे हैं, तो लॉग ऑफ 16 किस बेस से 2 से हम 2 से निकाल रहे हैं, तो कितने बार 2 यूज करें 16 में, 4 टाइम, तो यहाँ उसका वैल्यू आ जाएगा 4। जैसे फॉर एग्जांपल 3 27 होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 इक्वल टू 3, यानी 27 में 3 टाइम्स आता है। तो ये है लॉग में लिखने का टेक्निक। जैसे आपने लिखा 10⁻⁻1 इज 0.1, यानी 1/10। तो इसमें हम जब भी लॉग निकालेंगे तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10 इज -1, यानी 0.1 में 10 -1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बच्चों ये समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? यस सर। किसी को क्वेरी हो तो बोल देना। यस सर। जैसे अभी आपको दिया है 7 क्यूब इज 343, तो आप इसको लॉग में लिखेंगे लॉग ऑफ 343 टू द बेस 7 इज ऑलवेज 3। ये हो गया लॉग में लिखने का टेक्निक। ये है, इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्सपोनेंट में लिखो, पावर में लिखो, और इसको कहते हैं लॉग में लिखो, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा 5⁻4 दैट इज 625, तो ये एक्सपोनेंट में लिखा। अब इसको पावर में लॉग में लिखना, तो लॉग ऑफ 625 टू द बेस 5 इज 4। ये हो गया लॉगरिथम में लिखने का। बच्चों ये आया समझ में लॉग में लिखना? मैं भी क्वेश्चन यस सर। मैं दूंगा क्वेश्चन आपको, जरा उसका जजमेंट लेना कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 7⁻2 इज 49, लॉग पे कैसे लिखेंगे, जब लिख के देखो, और मैं ये आंसर लिखूंगा, आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। 49 यहाँ बेस 7 इज 2, क्या ये आंसर आया आपका लॉग में? यस सर। यस सर। अब जैसे यहाँ लिखा 6⁻2 इज 1/36, इसको लॉग में लिखेंगे लॉग ऑफ 1/36 टू द बेस 6 इज -2। log of 1/36 to the base 6 is -2। सॉरी बच्चों, एक मिनट, हाँ आनंद बोल। तो ये आपका ये हो गया log of 6 is to -2 1/36, ये आप इस तरह से लिखेंगे। चलो ये तो हो गया लॉग का सिस्टम। अब आपको ऑलरेडी लॉग में दिया हुआ है, लॉग में कोई भी टर्म्स दी हुई है और उसको आपको एक्सपोनेंट में बदलना है। जैसे आपको यहाँ दिखा है log of 1000 to the base 3 base 10 is 3। तो इसको अगर आपको एक्सपोनेंट में लिखना है तो लिखेंगे बेस 10 टू द पावर 3 इज 1000। ये समझ में आया बच्चों? 10 यस सर। टू द पावर 3 इज, ये टोटल वैल्यू 1000 आ गई। जैसे आपको लिखा है log ऑफ, यहां लिखा है 2, यहां लिखा 64 इज 6, तो आप लिखें 2 टू द पावर 6 इज 64, 2 टू द पावर 6 इज 64, तो ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे अभी आपने लिखा log ऑफ 10 0.001 दैट इज नथिंग बट -3, तो आप लिखें 10⁻³ इज 0.001। ये हो गया एक्सपोनेंट में कन्वर्जन, लॉग का एक्सपोनेंट में। बच्चों समझ में आई है? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। लॉग ऑफ, यहां लिखा हमने 36 और यहां लिया 6, तो यहां आया 1/2।
इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, जरा लिख के देखो, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. तो ऐसे Yes, लिखा, sir. the power 1/2 is 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, ये आप लोगों को भी पता है, और ये लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। कोई डाउट इसमें बच्चों आपको? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे? ये एक्चुअली क्या है कि जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनमें लॉग इतना नहीं दिया, लेकिन उनका क्या होता है, जब जेई के एग्जाम होते हैं उसमें लॉग की एप्लीकेशंस आती हैं, फंक्शन में भी लॉग आ रहा है, लेकिन ये अप्लाइड मैथ्स में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ये इनका सब्जेक्ट ही है लॉग, तो उनको तो लॉग सीखना ही, लेकिन इस बहाने तुम लोग भी सीख लोगे तो तुम्हारे काम आ जाएगा, जो भी कोर मैथ्स या साइंस वाली मैथ्स रख रहे हैं। अब देखो इसके बाद है, ये तो अपने लॉग का मतलब समझ लिए कि लॉग कैसे यूज करते हैं। अब जैसे यहां पर आपको दिया है लॉग, यहां दिया है x, यहां दिया है 2 और यहां दिया है आपको 6, और बोला x की वैल्यू फाइंड करो, तो आप क्या लिखोगे इसमें, आपको x इज, अब इसको कैसे लेंगे, एक्सपोनेंट ले लो, 2 raised to 6 इज x, 2 raised to 6 64 होता है x, तो x की वैल्यू 64 आ गई। जैसे मैंने यहां लिखा है log of 5 और यहां लिखा है 25, 2 सॉरी, log of x is 625 और सॉरी 4, तो what should be the value of x, तो आपने लिखा है x is equal to 5 raised to 4, x is equal to 625, ये आ गया। यानी x की वैल्यू आपको अगर ढूंढनी है तो पहले इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दो, 5 raised to 4 equal to x, उससे आपको x की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जैसे मैंने यहां लिखा log 7x is equal to 1 और x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर बताओ, x का आंसर कितना आएगा, जो चेक निकाल के बताओ। 7. 7. तो हम लिखेंगे x is equal to 7 raised to 1, तो x is equal to 7, तो x का आंसर ऑटोमेटिकली आपका 7 आ जाएगा। यहां तक आपको कंसेप्ट आया कैसे x की वैल्यू ढूंढनी है आप लोगों को। ये हो गया आपने अभी जो सीखा लॉग, कि कोई भी एक्सपोनेंट में उसको लॉग में कैसे लिखना है, लॉग में लिखा है तो एक्सपोनेंट में कैसे लिखना है, उसका x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। आज मैंने आप लोगों को सबके पास असाइनमेंट मिले हैं कि नहीं, चेक कर लेना, आज मैंने असाइनमेंट सबको भेजे हैं। अब मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ लॉग के अलावा, ये आप लोगों ने पूरा सीख लिया। अब ये ध्यान से देखा जो मैं ये स्टेप्स बता रहा हूं, यहां दिया है कि आपको 10 raised to 2x इसको कन्वर्ट करना है y के फॉर्म में। कंडीशन ये दिया है कि log 10y is equal to x, अगर ये दिया हुआ है तो 10 2x को y के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 10, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दो, तो हमने लिखा 10 raised to x is nothing but y, 10 raised to x is y। ये स्टेप समझ में आया बच्चों, ये स्टेप समझ में आया, ये कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. अभिनव आपको आया? हाँ सर आ गया। नहीं है तो बोल देना। राघव आपको हाँ आया? हाँ राघव हाँ सर आ गया। ओके। अब क्वेश्चन है 10 raised to 2x, तो आप इसको 10 raised to x raised to 2, क्योंकि पावर को इंटरचेंज करके क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो गई। अब 10 raised to x तो आपको पता है y है, तो y raised to 2, यानी ये y स्क्वायर हो गया, तो ये पूरा टर्म y के फॉर्म में y स्क्वायर आ रहा है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. फिर से समझा देता हूं, देखो यस सर। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन ये दी है, तो आपने x की वैल्यू चाहिए, तो 10x raised to 2, 10x is nothing but y, y लिखा और raised to 2, तो y स्क्वायर इसका पूरा आंसर आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है आपको मैं दे रहा हूं, आपको इसका आंसर बताना है, क्या आना चाहिए, log of 2x 2y is equal to x, आपको 8x को इन टर्म्स ऑफ y बताना कितना आएगा। log 2y is x, 8 raised to x का वैल्यू कितना आएगा y के फॉर्म में। कृष्णा आपको आ रहा है बेटा समझ में?
Yes, sir. सर 4y आएगा इसका आंसर। बताओ 8 रेस टू एक्स का वैल्यू Sir, कितना? y cube. Sir, 4y y रेस टू 4y. 4 आएगा। y 4y. y क्यूब इज द राइट आंसर। देखो कैसे आया, पहले इसको तुमने एक्सपोनेंट में लिखा 2 रेस टू एक्स इज y, ये क्लियर हो गया 2 रेस टू एक्स। अब 8 है, 8 का 8x, 8 को तुम 2 रेस टू एक्स लिख सकते हो, 2x अंदर 3 बाहर, 2x का वैल्यू अपनी y निकाला है तो y क्यूब किसका आंसर बताया था? y क्यूब किसका आंसर था? Sir, Mansha. वेरी गुड, मतलब समझ आ गया, इसका लॉग में क्लियर हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन देखता हूँ जिसको आपको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। इसी तरह का क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ दिया है लॉग क्यूब, जैसे लॉग क्यूब y इज इक्वल टू x, लॉग 2z इज इक्वल टू x, लॉग 2 ये 2 है, ये z है इक्वल टू x। आपको फाइंड करना है 72 रेस टू x को इन टर्म्स ऑफ y एंड z, y और z के फॉर्म में 72x को कन्वर्ट कर। log 2y is x, log 2z is x, what should be the value of 72x in terms of y and z? ट्राई मारो, अगर कर पाते हो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे फाइंड। बच्चों निकला आंसर? महक आपको आ रहा है बेटे समझ में? Yes, sir. मोहम्मद आपको आ रहा है बेटा ये समझ में पूरा? यस सर। चलो मैं तुम लोगों को बता दूं कैसे फाइंड करना है, अगर आप लोग को नहीं निकला है तो 72 रेस टू एक्स को कैसे चेंज करना है। आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 रेस टू एक्स इज y, आपको पता चल गया लॉग से चेंज किया। 2 रेस टू एक्स इज z, यहाँ तक का स्टेप समझ में आया? पहले चेक कर लो। 2 रेस टू Yes, sir. यस सर। एक्स इज y। अब 72 है, 72 के प्राइम फैक्टर्स पहले बना लो। 236, 218, 29, 33, 31। एक मिनट बेटा, जस्ट वेट। हेलो पेशेंट, हाँ बोलो बेटा, क्या हम बताओ कुछ? कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में रिंग करूँ बेटा, एक्चुअली मैं लेक्चर में हूँ, थोड़ी देर में रिंग करता हूँ आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू। देखो इसमें ये आ गया, अब 2 ये 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ये पूरा 72 रेस टू एक्स, ये 72 रेस टू एक्स को हमने चेंज किया। अब x को हमने 3x, x को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 2x। अब 2 रेस टू एक्स अंदर 3 बाहर, 3 रेस टू एक्स अंदर 2 बाहर। 2x का वैल्यू आपके पास है z क्यूब, और 3x का वैल्यू है आपका पास y स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया 72x, 72 रेस टू एक्स का वैल्यू z क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। बेटा आप लोग देख लो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, तो मैं आपको फिर नहीं तो एक्सप्लेन करूं दोबारा। आ गया सर समझ। पूरा दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है? चलो फिर से बेटा कहाँ से, मतलब वो ब्लडिंग दिख रहा है, कैसे दिख रहा है बताओ? क्लियर? नहीं नहीं, नीचे का वो दिख नहीं रहा, नीचे का जो आपने लिखा ना, जो आपने अभी रब किया वो नहीं दिख रहा। ये वाला स्टेप देखो, 72x का मतलब था 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर रेस टू x, इसको ओपन किया 3x, 3 2x, 2x रेस टू 3, 3x रेस टू 2, 2x का वैल्यू आपने निकाला था z, तो z क्यूब हो गया, और 3x का वैल्यू आपने लॉग से निकाला था y स्क्वायर। ये हो गया 72 रेस टू x का z और y के फॉर्म में आंसर।
बच्चों देख लो, कोई भी स्टेप आपको क्लियर नहीं है मेरे को बता दो, तो मैं आपको फिर इसके ऊपर हेल्प करूं। कोई डाउट? No, sir. नो सर। चलो, तो अभी मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। पहला, कोई भी एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे चेंज करना है, उसके ऊपर ही उसी के हिसाब से मैंने वर्कशीट बनाई है जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैं आप लोगों को सिर्फ 5 से 10 मिनट दे रहा हूं, जिससे आप जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। 10 मिनट्स दे रहा हूं। उसके बाद फिर मैं एक नया कंसेप्ट, उसके ऊपर फिर आइडेंटिटीज फॉर्मुलेज आ रहे हैं, वो फॉर्मुलेज के बाद सिखाता हूँ। आप लोगों के पास, सबके पास वर्कशीट है? पहले बताओ, जिसके पास नहीं तो दोबारा भेज दो उसको। सभी के पास है क्या? चेक कर लो एक बार। Yes, sir. किसी के पास नहीं है बस वो बोल दो। अभिनव, आपके पास वर्कशीट मिली? ग्रुप में है सर। ग्रुप में है ना? आपके पास है तो ठीक है। राघव, आपके पास मिली? जब चेक। हाँ सर है। तो आप लोग क्या करो, सेक्शन ए में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें सब में से आप हर क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन कर लो। पहले क्वेश्चन में लॉग से एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, सेकंड में लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना बोला है, थर्ड में एक्स की वैल्यू ढूंढना बताया है, और फोर्थ में ये वाला एक्स और वाई के टर्म में। फटाफट मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन में से 4 पार्ट कर रहा हूँ। फटाफट जल्दी से करो, सभी के पास होगा। चेक आंसर निकालो सभी के। सब लोग कैमरा ऑन करो तो मेरे को दिखे। मारिया, आपका कैमरा ऑन नहीं है। कृषा, आपने बेटा कैमरा ऑन नहीं किया। मारिया, हाँ, मोहम्मद उठ गए। मानसा, कैमरा ऑन करो बेटा। Yes, sir. मारिया, आपका कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ सर कर रही हूँ 2 मिनट। कृषा, कृषा ऑन करो बेटा। मोहम्मद का तो हो गया। महक, आपका करो बेटा। मोहम्मद बंद क्यों कर दिया? हाँ चलो, क्वेश्चन करो, देखो वर्कशीट मिल रही है कि नहीं। महक, कैमरा ऑन करो बेटा। सर हाँ सर मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा क्योंकि मैं व्हाट्सएप खोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा सेम फोन है। ठीक है, फिर ठीक है, चलेगा। तुम अपना वो असाइनमेंट निकाल लो, चलेगा। Yes, sir. मेरा भी ऐसा ही है. किसका? कृषा का? हाँ मेरा भी Yes. ऐसा ही है। ये राम, सब लोग ऐसा। जिसका नहीं है वो कैमरा ऑन कर लो। राघव, कैमरा ऑन करो बेटा। धरिया, आपको? हाँ बेटा, सारा समझ में आ रहा है धरिया जो मैंने बताया? Yes, sir. ठीक है, चालू करो बेटा। इसके नीचे आंसर्स भी लिखे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं आपके मैच हो रहे हैं कि नहीं। नीचे एकदम लिखे हैं, बॉटम में एकदम। जो जो करते हो साथ साथ चेक भी करते जाओ, और जिसमें डाउट आएगा एंडिंग में सर्कल करके पूछना है, ये नहीं समझ में आया। वन टू फाइव क्वेश्चन आपको, 1 to 4 क्वेश्चन ट्राई करने, 5 नहीं, 1 to 4।
सर हो गया। गुड आंसर जस्ट चेक कर लिया मोहम्मद, कोई रॉन्ग तो नहीं बैठा? एक बार हाँ सर देख लिया। देख लिया, ठीक है। 1 to 4 क्वेश्चन कर लिए? हाँ मीन सबके चार 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 किए। हाँ, इससे बस एक आइडिया लेने के लिए कि आपको लॉग क्लियर हो गया तो मैं क्या आगे नया कंसेप्ट लेता हूँ। बस 2 मिनट रुक जाओ मोहम्मद, सभी का हो जाए फिर एक बार हम स्टार्ट कर देना है। अच्छा, स्टॉप राइटिंग सब लोग, कोई बात नहीं, जिसका जितना बाद में रिमेनिंग कर लेना। वैसे जहां तक किया सभी को क्लियर तो है ना, कि कोई डाउट तो नहीं आ रहे? बस ये पर अभिनव कोई डाउट तो नहीं है बेटा सर आपको? है एक डाउट, है सर। कौन सा वाला बताओ? सर ये डी, थर्ड का डी का आंसर क्या आएगा? थर्ड के बी का, एक मिनट, डी डी का आंसर ना, थर्ड के डी का आंसर 10⁻³ जब भी ये पता माइनस कैसे निकालना उसको मैं बता देता हूँ। जैसे log 10 0.001 इसको x मान लो, तुम्हें पता ही नहीं इसका आंसर क्या है, तो 10⁻x 0.001, 10⁻x इसको कहते हैं 1/1000। 1000 का मतलब होता है 10 का क्यूब। 10⁻x ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी। अब बेस सेम है तो पावर्स आर इक्वल, तो x का वैल्यू -3, तो इस पूरे का आंसर -3 आ गया। अभिनव समझ में आया? हाँ सर ठीक है, समझ आ गया सर। बस पावर के जो एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ते थे उसी का रोल है ये पूरा। चलो अब नेक्स्ट में आप लोग कुछ रूल्स बताऊंगा। स्टॉप राइटिंग है, जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आ रहे हैं। देखो अब जो हम लोग लॉग यूज करते हैं, हम लोग 3 जगह यूज करते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन में, एक डिवीजन में और एक पावर में। कोई भी पावर हो, फ्रैक्शन में हो चाहे नेचुरल नंबर में हो। जैसे अपने एक पहला रूल बता, अगर आपको यहाँ दिया है कि कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका हमें लॉग ओपन करना है, तो इसका फॉर्मूला आएगा log ऑफ a इंटू प्लस में बदल जाएगा log ऑफ b। ये है पहला रूल, log a इंटू बी। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है उसका लॉग ओपन करना है तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये आया। अब ये आया कैसे, इसको मैं प्रूफ करके भी बता रहा हूँ। इसकी बेस को हमने 10 ले लिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे फर्स्ट लॉग, आप लोगों को बता दें इस नंबर को log 10a इसको मैं x मान लेता हूँ, और log 10b उसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में लिखूं तो लिखूंगा 10⁻x इज a। ये करेक्ट है कि नहीं, पहले बताओ आप लोग। यस सर। इसी ढंग से 10⁻y = b है या नहीं, ये देख लो, चेक कर लो। सर करेक्ट है। देखो 10⁻y = b आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। 10 जहां a लिखा है वहां आप लिखो 10⁻x इनटू जहां b लिखा है 10⁻y लिख दिया 10। अब आपको पता सेम बेस होने से पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। log 10 10⁻x प्लस y। अब आपको एक चीज मैं बिल्कुल बता दूं, अगर आपने यहाँ 4 लिखा और यहाँ 64 यानी 4 का क्यूब है, तो इसका 64, तो आपको पता है यहाँ 4 3 बार आ रहा है, क्योंकि 64 में 4 3 टाइम्स आता है, तो वो इसकी पावर से डिसाइड होता है। इसका जो पावर है वो ही इसका आंसर है, क्योंकि 4 4 होने से आंसर हमेशा बना जाता है। तो यहाँ इसकी पावर आ रही है x + 1 x + y, और log 10 10 1 हो जाता है। कैसे 10 10 1 हो जाता है वो बता देते हैं। आपको पता है log 10 10 लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू आपको पता नहीं है तो आपने इसको x मान लिया, तो 10⁻x 10 आया, तो 10⁻1 10 होता तो x का वैल्यू 1, यानी ये पूरा हमेशा 1 है। यानी कभी भी सेम बेस सेम नंबर तो आंसर 1 होता है। यहाँ 18 लिखा है, यहाँ 18 लिखा तो 1 आंसर है। इसके लिए x + y आगे आ जाएगा और 10 10 करके ये 1 हो जाएगा, यानी इस पूरे का आंसर x + y। लेकिन x को आपने क्या माना हुआ है, x को हमने माना है log 10a और y को हमने माना है log 10b। इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन था हमारा, ये मल्टीप्लिकेशन था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया।
इसलिए कभी भी आप देखो तो ये प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, बस आपको देखना कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको ओपन कर रहे हैं तो वो हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वैसे अगर दो नंबर डिवाइड कर रहे हो a डिवाइडेड बाय b, उसका लॉग ओपन करेंगे तो हमेशा वो नंबर क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ओपन करते हैं। अगर यहाँ माइनस है इसका मतलब ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अगर आपको इसको भी प्रूव करना है तो इसको भी प्रूव करके देख लेते। फिर से आप इस पूरे को x मानो, इसको y, तो इसका मतलब हुआ 10⁻x a हो गया, 10⁻y आपका b हो गया। आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, a के लिए आपने 10⁻x डिवाइडेड बाय 10⁻y, तो log 10 आपको पता है सेम बेस में पावर माइनस हो जाती है x माइनस y, आगे इसका x माइनस y और 10 1 हो जाएगा। x की जगह आपने ये वाली वैल्यू डाल दी log 10a और y की जगह आपने डाल दिया log 10b। इसलिए कभी भी अगर नंबर डिवाइड होते हैं तो जब भी हम लॉग ओपन करते हैं तो लॉग ओपन करते समय डिवाइड माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया बच्चों आपको? इनटू होगा प्लस में, डिवाइड होगा माइनस में। तीसरा रूल, अगर आपको ऐसे दिया है कि log a रेज टू b, अगर a के ऊपर पावर b आ रहा है तो जो पावर है वो आगे आ जाता है b log a, इसका जो पावर है वो आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये जो b है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो इसको क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करना है, कोई मैंने क्वेश्चन दिया उसको अप्लाई करना है। आपको तीन रूल फिर समझ लेने कि अगर आपके पास दो नंबर है a इंटू b, ओपन करेंगे तो a प्लस log b, याद रखना इंटू में ओपन होगा, यहाँ अगर इसकी जगह प्लस होगा तो ये ओपन नहीं हो सकता है, अगर माइनस होगा तो ओपन नहीं होगा, इंटू होगा तो ओपन होने पर ये प्लस हो जाएगा, और डिवाइड होगा a डिवाइड बाय b, तो इसका रूल है log a माइनस log b। और अगर कोई पावर में दिया है a रेज टू b तो पावर आगे आ जाएगा b log a। ये तीन रूल हैं जिसके ऊपर हम आप एप्लीकेशंस करेंगे। मैं आप लोगों को एप्लीकेशन बता देता हूं। देखो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है मेरा पहला कि प्रूव दैट कि log 12 है उसका आंसर log 3 प्लस log 4 आ रहा है, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आपने क्या किया, 12 को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा, 3 4 12, ये लिख दिया, 12 को आपने 3 और 4 में चेंज किया। फर्स्ट रूल के हिसाब से अगर इनटू है तो आप इसको लिख सकते हैं log 3 प्लस log 4, ये आपका प्रूफ हो गया। 12 को मल्टीप्लिकेशन में किया, फिर उसको आपने ओपन किया तो log of 3 प्लस log of 4। बच्चों ये समझ में आया? यस Yes, सर। sir. अच्छा, इसी तरह से जैसे आपको दिया है log 108, उसको प्रूव करना है 3 log 3 प्लस 2 log 2, मतलब इस पूरे का एक्सपांशन ये है। आप चाहो तो यहां से इसको ला सकते हो, कैसे? लॉग के रूल के हिसाब से जो आगे नंबर होता है वो एक्चुअली पावर होता है, तो ये 3 ऊपर चला गया, इसका 2 इसके ऊपर आ गया। अब आपको पता है 3 क्यूब होता है 27, 2 का स्क्वायर होता है 4, और प्लस से अगर आप लॉग कॉमन ले रहे हो तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 27 इंटू 4 हो जाएगा, और 27 को 4 से इंटू किया तो 108, जो कि इससे मैच हो जाएगा तुम्हारा log 108, मतलब इस पूरे का आंसर log 108 आता है। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। इसको भी नहीं आया फिर से मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। राघव तुम्हें आया समझ में ये? हाँ सर। देखो नहीं आया तो बता देना, क्योंकि ये रूल्स आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। जैसे अब ये एक और क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है log of 2 प्लस log of 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका वैल्यू log of 1 प्लस log of 2 प्लस log of 3, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। आपको पता प्लस में नहीं कर सकते तो आप इसको ओपन नहीं करेंगे, लेकिन आप नंबरों को प्लस कर सकते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर log 6 आ गया। अब राइट हैंड साइड को हम करते हैं log, अब पता है 1 प्लस की जगह इंटू 2 इंटू 3, और 2 3 6, तो दोनों आंसर आपके मैच हो गए।
कि log of 6 इक्वल टू log of 6, या हम इसको ओपन नहीं कर सकते लेकिन इसको प्लस करके यहाँ डिजिट डाल दिया। देखिए इसमें log कॉमन लेके ये जो नंबर है इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस साइन है। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये वाला? यस सर। Yes, sir. अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट log of 2 plus 2 log 5 minus log of 3 minus 2 log 7 equal to log of 50 upon 147। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग क्या कहते हैं, log of 2 लिखा, इसकी पावर इसके ऊपर ले गए हम क्योंकि आगे नंबर है वो एक्चुअली पावर है उसका। log of 3 माइनस ये लिखा log 7 स्क्वायर। अब देखो इसमें लिखा log of 2 प्लस है तो इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया माइनस, माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों log of 3 प्लस log of 49, log of 50 माइनस log of, आपको पता है ये नंबर फिर मल्टीप्लाई कर 3 इंटू 49 को log कॉमन ले लिया दोनों में से, log of 50 माइनस log of 147, फिर से आपने log कॉमन ले लिया और आपको पता है माइनस है तो 50 अपॉन 147, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा जो कि राइट हैंड साइड से मैच हो गए। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर आपको Yes, समझ में आया है तो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, फोर्थ, सॉरी सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, ये 3 क्वेश्चन करो, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, ये करके देखो 6 क्वेश्चन का, जैसा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। ये 3 ही रूल अप्लाई करने हैं। सेकंड पार्ट किसी का प्रूव हुआ? हाँ यस सर। सर। यस सर। सर आपने कौन से बोले? सेकंड, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ। बस जैसे ये हो जाएगा आप लोग बस अपना बैच खत्म हो जाएगा, फिर अपने नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम पर